बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अब हम एक टेस्ट के बारे में बात करेंगे, MCV टेस्ट, कि MCV टेस्ट क्या होता है और ये क्यों किया जाता है। और अगर आपके CBC में, यानी जो CBC टेस्ट करते हैं, उसमें अगर MCV का जो काउंट है वो बढ़ जाता है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, और अगर MCV का काउंट कम हो जाता है तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, और फिर इससे रिलेटेड जो मेडिसिन है वो मैं बताऊंगा। MCV का मतलब है मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कार्पस्कुलर वॉल्यूम, ये हम RBC का एवरेज साइज़ चेक करने के लिए ये टेस्ट करते हैं कि RBC का साइज़ कितना है, वो नॉर्मल है, नॉर्मल से ज़्यादा है या छोटा है, इसलिए ये MCV टेस्ट किया जाता है। और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 80 से 100 तक FL होती है, 80 से 100 तक इसकी रेंज होती है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट के ब्लड में MCV बढ़ जाता है तो फिर उसे मैक्रोसाइटोसिस कहते हैं। अगर किसी पेशेंट के ब्लड में इसकी मिकदार बढ़ जाती है MCV की, तो उसकी क्या वजह है? फोलेट डेफिशिएंसी होती है, विटामिन B12 की कमी हो जाती है, उसके बाद फटीग होती है। जब इसकी मिकदार बढ़ जाती है, इसका लेवल जब ब्लड में बढ़ जाता है तो पेशेंट सुस्त नज़र आता है, उसकी स्किन पे रैशेस पड़ जाते हैं, उसके बाद इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और हाथ पांव उसके ठंडे पड़ जाते हैं। ये होता है मैक्रोसाइटोसिस MCV में। और जब MCV का लेवल कम हो जाता है, यानी 80 से कम हो जाता है, जो मैंने रेंज बताई है ना 80 और 100, तो मतलब ये जो पहले मैंने बताया कि मैक्रोसाइटोसिस में उसका लेवल 100 से बढ़ जाता है, ये 80 है और ये 100। हम हर ब्लड टेस्ट में यही बात करेंगे कि ये जो नॉर्मल रेंज है, अगर 80 से कम हो जाता है तो फिर क्या होता है, और अगर 100 से बढ़ जाता है तो फिर क्या होता है। तो यहाँ पे अभी जो मैंने बताया है कि फोलेट डेफिशिएंसी होती है, उसके बाद विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, ये उसके बढ़ने की वजह से होता है। और अगर MCV का लेवल कम हो जाता है, यानी 80 से भी कम हो जाता है, तो फिर किस चीज़ को शो करता है? जब पेशेंट के ब्लड में MCV का लेवल कम हो जाता है 80 से, तो हम उसको माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं। जब बढ़ जाता है मैक्रोसाइटोसिस, जब लेवल बढ़ जाता है तो मैक्रोसाइटोसिस, और जब लेवल कम हो जाता है तो माइक्रोसाइटोसिस कहते हैं। इससे क्या शो होता है कि आयरन डेफिशिएंसी होती है, और थैलेसीमिया के पेशेंट में इसका लेवल शो करता है। उसके बाद अनीमिया ऑफ क्रोमिक डिजीज़ हो जाती है, उसके बाद हीमोलिटिक अनीमिया हो जाता है। और इससे ये भी पता चलता है कि पेशेंट के ब्लड में जो लेड पॉइजनिंग है, और उसके बाद हैवी ब्लीडिंग भी हो सकती है। अल्सर को भी ये शो करता है। अगर किसी पेशेंट के जिस्म में मैदे में अल्सर है तो ये उसको भी शो करता है, इसका लेवल जो कम हुआ है। फिर उसके बाद जो पेशेंट है उसकी सांस फूलती है, यानी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग होती है। फिर उसके बाद पेल स्किन हो जाती है, उसकी स्टेमिना वो बरकरार नहीं रख पाता, और इसमें भी फटीग होती है। तो अब हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं कि MCV में जब ये इसका लेवल बढ़ जाता है या कम हो जाता है तो फिर उसको ठीक करने का क्या तरीका है। तो पहली जो मेडिसिन होम्योपैथी में आती है वो है सियानोथस 200। पहली जो मेडिसिन आती है वो है सियानोथस 200, ये वीकली लेनी है। उसके बाद दूसरी मेडिसिन है फेरमेट, ये 30 पोटेंसी में लेनी है, 15-15 ड्रॉप 3 टाइम्स अ डे। उसके बाद विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना है आपने, क्योंकि विटामिन B12 की कमी की वजह से भी ये हो रहा है। उसके बाद विटामिन D3 लेना है, ये भी सप्लीमेंट है। और उसके बाद 5-FAS 6X में टैबलेट्स हैं, ये आपने लेनी है। और पेशेंट को ये 2 महीने तक देने के बाद फिर उसके बाद आपने किसी अच्छे होम्योपैथ डॉक्टर से और लैब से टेस्ट करवाना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ।
अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।